बाद अब डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें वैलेंसी के बारे में पता चल गया था कि कोई भी एलिमेंट जो है उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है। तो उस बेसिस के ऊपर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर कैल्शियम क्लोराइड बनाना है तो कैल्शियम हमें पता है कितने नंबर पर आता है, 20। वहीं क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितने नंबर पर आता है, 70। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट शेल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, देन कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर, और जो रिमेनिंग है वो फोर्थ शेल के अंदर चले जाते हैं। कॉन्सेप्ट याद होगा कि जो हमारे पास थर्ड शेल थी उसकी एनर्जी हाई होती है एज कम्पेयर टू 4s1, तो इस वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाते हैं, फोर्थ शेल के अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर कितना साइन, कितना चार्ज, 2+। तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज 2+। वही क्लोरीन की बात करें तो 2, 8 एंड 7, उसको क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज, Cl नेगेटिव। जैसे इन दोनों की कंपाउंड फॉर्मेशन करवानी होगी, कैल्शियम को कितने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कैल्शियम के सामने 2 क्लोरीन ला के रख दिए जाए, यानी कि कैल्शियम और क्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, इसको कितने की नीड है, 1 की। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, CaCl2, ये क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुछ और आयन डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम Ca और हाइड्रोक्साइड के लिए OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन। हमें अभी अभी देखा हमने कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज, 2+, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और हाइड्रोनियम आयन जो है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। यानी कि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है, CaOH। यहाँ मिस्टेक होती है, ये कैसे है, डबल एलिमेंट्स है, यानी कि यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, और जब भी ऐसे डुप्लेट्स आते हैं तो क्या करना होगा, उनको ब्रैकेट में, और कितनी बार, 2 बार, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CuSO4 SO4 2 नेगेटिव, इसके साथ रिएक्शन करवानी है H+, हाइड्रोजन, इसके पास तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ये जैसे ही इस सल्फेट आयन के साथ कंबाइन करेगा तो फॉर्मेशन करता है, इससे चाहिए सिर्फ कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से SO4 और ये आ गया H, यहाँ से ये 2 और ये 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए तो क्या फॉर्मूला बनता है, H2SO4, जो कि क्या है, एक एसिड है, सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 की फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन और सल्फेट आयन की कम्बिनेशन से। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन हमारी एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर से कंप्लीट होती है।